दोस्तों, कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। शायद ये बात चाइना को तब पता चली जब पूरी दुनिया को अपनी वायरस की गिरफ्त में लेने के बाद अब एक भीषण मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई है। क्योंकि जिस चीन की वजह से पूरी दुनिया का मुंह मास्क के पीछे थक गया है, आज उसी चाइना को अपनी हरकतों का जवाब मिल रहा है। और ये जवाब कोई और देश या आदमी नहीं दे रहा, बल्कि खुद प्रकृति दे रही है। कई सालों से चाइना में हो रही पानी की भीषण कमी, और ये कमी इतनी है कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चीन ने जल्दी कुछ उपाय नहीं किए तो देश पानी के लिए तरस जाएगा और इसके हो सकते हैं घातक परिणाम। सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, भारत और कई देशों के लिए भी। तो अगर बूंद बूंद के मोहताज नहीं होना चाहते तो वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें हम बताएंगे चाइना में होने वाले पानी की कमी और इसके पूरी दुनिया पर होने वाले नुकसान। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, पिछले कई सालों में चाइना ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल तो इसने कई नामी गिरामी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बाद ही इसी का नंबर आता है। जबकि दोस्तों, हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको बता दें कि सन 1970 के आसपास भारत और चाइना की हालत लगभग एक जैसी थी, मगर इन कई सालों में चाइना ने अपने रिसोर्सेज और मैन पावर को अच्छे से इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में छा गया। अब चाहे वो तकनीक का फील्ड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइफस्टाइल या फिर कोई भी और अलग डेवलपमेंट, इन 40 सालों में चीन ने जमीन से उठकर इतनी तरक्की की है कि आज ये अमेरिका से भी टक्कर ले लेता है। अब भले इसकी तरक्की करने के तरीके गलत ही क्यों ना हो, मगर यहाँ तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। मगर अब हालात बदल चुके हैं दोस्तों। चाइना ने इन बीते सालों में तरक्की की भूख की वजह से अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज की खपत दोगुनी से तिगुनी कर दी है, जिसकी वजह से वहां पर सारे प्राकृतिक साधन खत्म हो चुके हैं। और आज वो मुसीबत उसके सामने आ चुकी है कि चाइना के पास अब पीने के लिए पानी नहीं बचा। जी हाँ, चीन में पानी का संकट बहुत गहरा रहा है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, मगर उत्तरी चीन में हालत अब अरब देशों से भी बदतर है। और जहां हम सोचते हैं कि अरब देशों में पानी का संकट है, मगर वो देश तो फिर भी पेट्रोल बेचकर पानी खरीद लेते हैं। अब चाइना क्या करेगा? इसके पास तो कोई प्राकृतिक साधन भी नहीं है। आपको बता दें कि रेडी फॉर क्लाइमेट के फाउंडर गोपाल रेड्डी जी ने बताया कि चीन के पास दुनिया की 20% आबादी है, लेकिन इसके पास पानी का केवल 7% हिस्सा ही है। चीन की हजारों नदियां लुप्त हो गई हैं और औद्योगिकीकरण और प्रदूषण ने बचे खुचे पानी को बेकार कर दिया है। और बात यहीं आकर नहीं रुकती दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कई अनुमान और आंकड़े सामने आए हैं जिनके अनुसार चीन का 80 से 90% भूजल और उसका आधा नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। और जो पानी पीने योग्य नहीं होता वो खेती में भी काम नहीं आ सकता, बल्कि आधे से अधिक भूजल और 1/4 नदी का जल इतना प्रदूषित है कि इसका उपयोग उद्योगों के लिए भी नहीं किया जा सकता है। आपने समुद्र का पानी देखा है? वो किसी काम का नहीं होता है ना। ठीक वैसे ही आजकल चाइना के पीने के पानी की हालत है, और ये पानी की स्थिति से सिर्फ आम जनता ही नहीं करा रही। अगर आप सोच रहे हैं कि पीने योग्य पानी नहीं है तो आम जनता ही प्यासी रह रही होगी, तो आपको बता दें कि विशेषज्ञों का आकलन है कि पानी की कमी के कारण चीन को सालाना $100 अरब से अधिक का नुकसान हो रहा है। जरा सोच कर देखिए, आपके पास रखे हुए एक गिलास पानी का कितना महत्व है। और जब से पानी की कमी हुई है, तब से चाइना की कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन गया है। मध्य चीन के हुआई प्रांत में भारी सूखे के कारण पिछले 3 सप्ताह से ज्यादा समय से 2.37 लाख से अधिक लोग पेयजल के संकट का सामना कर रहे हैं। प्रांत के बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत विभाग मुख्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस माह की शुरुआत में अब तक इस प्रांत में औसतन 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये मात्रा सामान्य बारिश का महज 10% है। इसमें कहा गया है कि प्रांत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शियान और ईचांग में 2.37 लाख लोग और 1.7 लाख मवेशी पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब यहाँ इतनी पानी की कमी है कि यहाँ के लोग अपने जानवरों तक को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना में 1.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन सूखे के कारण प्रभावित हुई है। इसके कारण इस साल की फसल के लिए भारी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अब पहले तो पीने का पानी खत्म हो रहा है, अब आगे जाके खाने के लिए भी खाना भी इनका तो बंद होता हुआ नजर आ रहा है,
क्योंकि कोई उपजाऊ जमीन ही नहीं बची है जहां पर ढंग की खेती करी जा सके। इन सब परेशानियों को देखकर चाइना की अग्रेसिव सरकार भी पीछे नहीं है। आपको बता दें, सरकार ने तो कई सालों में ऐसी कई चीजें की हैं जिससे यहाँ से ये संकट खत्म हो जाए, जिससे अपनी आदतों से मजबूर ये देश गलत हथकंडे भी अपना रहा है। मगर दोस्तों, इसकी जैसे तैसे पानी की समस्या को दूर करने वाली कोई भी तरकीब काम ही नहीं आ रही है। यहाँ चीन की सरकार ने पानी पर राशनिंग और जल दक्षता में सुधार को बढ़ावा दिया है, लेकिन जल संकट रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिसंबर 2021 में ही चीनी अधिकारियों ने घोषणा की और उसमें बताया कि चीन के 2 बड़े शहर ग्वांगजू और शेंजन अगले साल यानी 2022 में भीषण सूखे का सामना करेंगे। मगर हैरानी की बात ये नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों क्षेत्र चाइना के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले पानी से भरपूर माने जाते हैं। जरा अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि पानी का काल चीन के ऊपर आज से नहीं है। साल 2005 में ही चाइना इस संकट से रूबरू हो चुका था। उस समय तब के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ ने कहा था कि पानी की कमी ने चीनी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जल संसाधन मंत्री ने घोषणा की कि चीन को पानी के हर बूंद के लिए लड़ना चाहिए और मौका मिलने पर मरना भी चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आपत्ति आ चुकी है चाइना के ऊपर। मगर ये देश और इसकी कुछ नीतियां ऐसी हैं कि अगर इसके ऊपर संकट आता है तो बाकी दुनिया और अपने आसपास के देशों को भी ये परेशान करने लगता है। तो इसके संकट की इस वजह से पड़ोसी देशों के लिए भी संकट की घड़ी है और उन्हें भी संभल कर रहना होगा। चीन का अधिकांश ताजा पानी तिब्बत जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, तो इस चीज का फायदा उठाकर इसने मेकांग नदी पर विशाल बांधों की एक श्रृंखला बना दी है। ये मेकांग नदी चाइना से होकर निकलती है और आगे कई देशों के लिए पानी का सहारा है, जिसमें थाईलैंड और लाओस जैसे देश शामिल है दोस्तों। मगर चाइना की सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली नीति ने थाईलैंड और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बार बार सूखे और विनाशकारी बाढ़ की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, इन्होंने जिजियांग में सारी नदियों पर डायवर्जन बना दिया है, जिसकी वजह से मध्य एशिया में विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तो इतना तो मुमकिन है कि अगर इस देश का संकट पड़ता गया तो ये रुकेगा नहीं और बाकी देशों को भी परेशान करने से पीछे नहीं हटेगा। ये देश कभी भी बैठकर आराम से दोस्ती यारी में हल नहीं ढूंढता। हमेशा इस देश की नीति सिर्फ अपने बारे में सोचने की रही है, जिसकी वजह से आज इसको उसका परिणाम भी झेलना पड़ रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत को इससे क्या खतरा हो सकता है, तो आइए जान लेते हैं कि प्यासा चीन भारत को कैसे मुसीबत में डाल सकता है। आपको बता देते हैं कि भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों पर चीन के बांधों से खतरा बढ़ रहा है। चीन की योजना है कि भारत पहुंचने से पहले प्रमुख जल प्रवाह को बांध दें। इससे भारत और बांग्लादेश को नुकसान हुआ है। भारतीय रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी कहते हैं कि दक्षिण चीन सागर और हिमालय में चीन के क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटियों में जल संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने के लिए चोरी छिपे प्रयास किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, चीन जितना प्यासा है उतना ही भू राजनीतिक रूप से संकट पड़ सकता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र में इसका पानी आना रुक जाएगा। और आप समझ ही सकते हैं कि चाइना और भारत की जनसंख्या एक बराबर ही है, तो भारत में कितनी बड़ी आपदा आ सकती है अगर इस नदी के ऊपर डैम बनाकर चाइना ने इसका पानी रोक दिया। मगर फिर भारत भी थाईलैंड और लाओस जैसे चुप नहीं बैठेगा और ये एक युद्ध की ओर अग्रसर होगा। तो ये था दोस्तों चाइना और उसका पानी का संकट। आपको क्या लगता है, क्या कभी डेवलपमेंट के चक्कर में इतना पागल होना ठीक है कि आगे जाकर जरूरत की चीजें ही खत्म हो जाएं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।